नमस्कार और स्वागत है। चलिए सीधे गोता लगाते हैं और देखते हैं कि मार्च 2026 कर्क राशि के लिए क्या खास लेकर आ रहा है और ये महीना आने वाले समय को कैसे आकार दे सकता है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 का महीना एक बड़ा सवाल लेकर आता है। क्या ये ऊपर से दिखने वाली शांति का महीना होगा या अंदर ही अंदर कोई बड़ी तैयारी चल रही है? ग्रहों की स्थिति तो यही इशारा कर रही है कि सतह के नीचे कुछ गहरा और बड़ा बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो इस महीने को समझने के लिए हम इन कुछ खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। हम महीने की शुरुआत की चुनौतियों से लेकर बीच में आने वाले बड़े मोड़ और आखिर में मिलने वाले विकास के मौकों तक हर चीज को बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस महीने के सबसे बड़े थीम की, और वो है बदलाव। लेकिन ये वैसा बदलाव नहीं है जैसा हम अक्सर सोचते हैं। ये बाहरी घटनाओं से ज्यादा अंदरूनी विकास का महीना है। मतलब असली एक्शन बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अंदर चल रहा है। ये एक तरह से आत्मचिंतन का समय है, एक तैयारी का समय है, आने वाले बड़े मौकों के लिए खुद को तैयार करने का। अब महीने की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल भरी हो सकती है और इसकी वजह है ग्रहों का एक बहुत ही मजबूत जमावड़ा जो आकाश के एक खास हिस्से में हो रहा है। और यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, मार्च की शुरुआत में 5 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु ये सब के सब 8वें घर में इकट्ठे हो रहे हैं। और ज्योतिष में 8वां घर जाना ही जाता है गहरे बदलाव, छिपे हुए रहस्यों और अचानक होने वाली घटनाओं के लिए। तो ग्रहों के इस ट्रैफिक जाम का मतलब क्या है? इसका असर कुछ चीजों पर पड़ सकता है, जैसे बातचीत में थोड़ी गलतफहमियां हो सकती हैं और पैसों के मामले में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। खासतौर पर किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से तो बिल्कुल दूर रहना है। बिल्कुल, और यही बात ज्योतिषीय स्रोत भी कह रहे हैं। ये समय जल्दबाजी करने का नहीं बल्कि बहुत सोच समझकर और धैर्य के साथ कदम बढ़ाने का है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। महीने के बीच में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव मोड़ आने वाला है जब ग्रहों की स्थिति बदलनी शुरू होगी। और ये बदलाव काफी अहम है। 11 मार्च को बृहस्पति सीधे हो रहे हैं, 15 को सूर्य राशि बदल रहे हैं और सबसे जरूरी 21 मार्च को बुध की वक्री चाल खत्म हो रही है। मतलब जो रुकावटें थीं वो अब हटने वाली हैं। ये साफ संकेत है कि अब आत्मविश्लेषण का दौर खत्म हो रहा है और आगे बढ़ने का वक्त आ रहा है। तो इन बदलावों के साथ आते हैं नए मौके, खास तौर पर करियर और पैसों के मामले में। इस टेबल में हम साफ साफ देख सकते हैं कि महीने की एनर्जी कैसे बदल रही है। जहां महीने की शुरुआत में धैर्य रखने की जरूरत थी, वहीं महीने का दूसरा हिस्सा उसी धैर्य को असल तरक्की के मौकों में बदल रहा है। अब बात करते हैं रिश्तों की, क्योंकि मार्च की ये जो बदलाव वाली ऊर्जा है उसका सबसे गहरा असर शायद व्यक्तिगत संबंधों पर ही पड़ने वाला है। ये रिश्तों की नींव को परखने जैसा होगा। मतलब ये महीना रिश्तों को सतही लेवल से कहीं ज्यादा गहरे स्तर पर ले जाएगा। यहाँ फोकस होगा आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और सच्ची भावनात्मक ईमानदारी पर। किसी भी रिश्ते की मजबूती अब उसकी गहराई से तय होगी, ना कि सिर्फ रोजमर्रा की बातों से। और दिलचस्प बात यह है कि ज्योतिषीय स्रोत बताते हैं कि ये अनुभव सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, चाहे कोई सिंगल हो या किसी रिश्ते में। ये महीना रिश्तों की गहराई को समझने और उसे परखने का एक मौका जरूर देगा। तो अब सवाल ये है कि इस पूरे महीने की ऊर्जा को सही तरीके से कैसे संभाला जाए। इसके लिए ज्योतिषीय पूर्वानुमान कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाते हैं। इसे एक तरह से मार्च के लिए एक एक्शन प्लान समझ सकते हैं। पहला, समीक्षा करें, जल्दबाजी ना करें। दूसरा, बातचीत में सावधानी बरतें। तीसरा, पैसों को लेकर अनुशासित रहें। चौथा, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और पांचवा, सबसे जरूरी, धैर्य रखें। समझें कि यह महीना धीरे धीरे तरक्की देने वाला है, फटाफट नतीजे देने वाला नहीं। और हाँ, अगर कोई भावनात्मक संतुलन को और बेहतर बनाना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ आसान से उपाय सुझाए गए हैं। ये कुछ ऐसी प्रैक्टिस हैं जो मन को शांत और केंद्रित रखने में मदद कर सकती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या मार्च 2026 धैर्य की परीक्षा लेने वाला महीना है या फिर यह विकास के लिए एक जबरदस्त मौका है? क्योंकि दिन के अंत में कहानी सिर्फ सितारों में नहीं लिखी होती, बल्कि इस बात में लिखी होती है कि हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं।